नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2021 के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है और कोविड-19 के कारण आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं हो पाई है और आपका जो सिलेबस कम हुआ था और जो बोर्ड ने सिलेबस रखा था उसी के अनुसार मॉडल पेपर हैं। बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर के अनुसार बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हो तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर है 80 अंक का होगा, 3.25 घंटे का टाइम रहने वाला है। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपका जो पेपर है वो किस तरह से होने वाला है। देखिए, खंड अ, बच्चों आपका जो पेपर है वो 5 खंड में होगा। खंड अ, ब, स, द और ए। खंड अ में बच्चों आपसे 1 से लेके 11 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न में 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप होगा, एक एक नंबर का होने वाला है। ये वाला जो भाग है आपके 20 अंक का है, तो इसमें से 20 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए खंड ब, इसमें बच्चों आपसे 12 से लेके 19 तक टोटल 8 प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, इसलिए ये वाला भाग 16 अंक का है। बच्चों खंड जो स है उसमें 20 से लेके 23 तक 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, इसलिए ये वाला भाग 16 अंक का हो जाता है। बच्चों खंड जो द है उसमें 24-25 यानी कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, इसलिए ये वाला भाग आपके 10 अंक का हो जाता है। और यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि यहाँ अथवा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको जो आता है वो आप अपनी पसंद से कर सकते हो। खंड ए बच्चों इसमें 3 प्रश्न आएंगे 26 से लेकर 28 तक और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है, इसलिए ये वाला भाग 18 नंबर का हो जाता है। और इस प्रश्न में आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि 3 प्रश्न अथवा में आएंगे, तीनों में से कोई एक आपको करना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये मॉडल पेपर बोर्ड वालों ने सोच समझ के बनाया है ताकि बच्चे कम पढ़ाई के बावजूद भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर है उन पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। कक्षा 10 अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का कोर्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों देखिए, पहला जो प्रश्न है उसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, अबसद आपको भरने हैं, ठीक है। तो देखो पहला जो है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो बच्चों मैंने यहाँ निशान लगा रखे हैं, आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस स्थान का भ्रमण करेंगे। बच्चों गुप्तकालीन लौह जो स्तंभ है वो दिल्ली में है, तो आप दिल्ली जाना पड़ेगा आपको देखने के लिए। अगला है निम्न में से भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है। तो स्वेज नहर है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है भांगड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किस नदी पर है। सतलज नदी पर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आना सागर झील अजमेर में है, पिछोला उदयपुर में है, ताल छापर चूरू में है अभ्यारण्य, लेकिन फतेह सागर जोधपुर में नहीं है। तो ये द वाला अलग है बच्चों। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। क्या होता है बच्चों, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है। यह है J.S. मिल का है बच्चों, J.S. मिल। अगला है मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी। मूल संविधान जो अपना बना था उसमें कितनी थी, उसमें 500 थी। आप मतलब उसमें घटा बधा के आप 552 कर सकते हो, लेकिन जब मूल संविधान था तो उसमें 500 थी, ठीक है। समझ में आ गई भाई। आगे चलते हैं। कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना पुनः चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, पुनः चक्रण कहलाता है, ठीक है। अगला है बच्चों
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? पहली जो पंचवर्षीय योजना चली थी भारत में वो 1951 से 1956 तक चली थी। तो बच्चों ये पहला जो प्रश्न था आपके, उसमें 10 प्रश्न आपके ऑब्जेक्ट टाइप आएंगे, तो इनमें आपको 10 नंबर लाने ही लाने हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 से लेके 11 तक भी एक एक अंक का है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो बच्चों वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति। अगला, राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। अगला है, भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? बच्चों इसका उत्तर है 75,000। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर को सीमेंट की नगरी भी कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को सीमेंट की नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 नवंबर को मनाया जाता है बच्चों। कब मनाया जाता है? ये 5 नवंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का कोई एक उद्देश्य बताइए। इसका क्या उद्देश्य है? तो पढ़ा होगा आपने, स्वच्छता, साफ सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने का बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। स्वच्छ भारत मिशन का यह है कि खुले में शौच से रोकना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाना, जागरूकता लाना, ये उसका मूल उद्देश्य है। अगला है, लोकतंत्र का एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों के रूप में समान समझा जाना चाहिए। हर्नसा के अनुसार लोकतंत्र समाज का वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। बच्चों ये था 8वें का उत्तर, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला जो प्रश्न है, भारत में तिलहन उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है, मतलब भारत में तिलहन उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके बाद ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत देश का विश्व में प्रथम स्थान है। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत देश का विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। अब बच्चों अगले जो प्रश्न है वो 2-2 अंक के हैं, तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF फाइल के रूप में। तो इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है और ये देखना है कि कौन सा प्रश्न कौन से पार्ट से आ रहा है और किस टाइप का आ रहा है। जैसे 4-4 नंबर के कौन से पार्ट से आएंगे, 5-5 नंबर के कौन से पार्ट से आएंगे, 6-6 नंबर के कौन से पार्ट से आएंगे, ये सभी आपको देखना है इसमें, ठीक है। तो आप देख लो पूरा, ये देखिए आपका जो खंड स है उसमें अथवा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे, तो कोई एक करना है आपको। बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे से लिखना है, जो क्वेश्चन पहले आता है वो क्वेश्चन पहले करना है आपको। तो ये देखिए मानचित्र भी आपको ध्यान से भरना है, ठीक है। देखिए ये मानचित्र आपके 5 अंक का है। कोशिश मैं करूँगा इसको आपको मानचित्र को भी करवाने का। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, अधिक से अधिक छात्रों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। ये देखिए आप 26, 27, 28 जो बड़े प्रश्न हैं ना 6-6 नंबर के, वो कौन से लेसन से आ रहे हैं, उसी लेसन से आप बड़ा प्रश्न बनाओ और वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों आपके, ठीक है। तो ये देखिए आप देख सकते हो, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।